रहा है। और एक बार जो Excellent. पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज वो लीव ना करें मीटिंग को, क्योंकि आज ही हमने रिमाइंडर फर्स्ट भेजा है। जो शिक्षक पर्व के दौरान क्वेश्चन क्रिएशन था, 456 क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, उनको अभी एक लेटेस्ट मेल आई थी SCERT की मार्फत कि अपलोड करने हैं वो शिक्षक पर्व ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। तो उसी के रिगार्डिंग मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। उसके रिगार्डिंग हम पत्राचार कर चुके हैं। रिमाइंडर फर्स्ट जा चुका है, 16 तारीख को पहला लेटर गया था सभी बीओज के पास, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और आज रिमाइंडर 1 करके दूसरा लेटर जा चुका है, 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो प्लीज 15 मिनट और पेशेंस रखें और उसके पश्चात आप लीव कर पाएंगे। 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। हाँ रजत जी, मैं दे चुका हूँ, राइट? आप प्रोजेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। क्या आप सभी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? एक बार प्लीज वेरीफाई कर दें राजेंद्र जी, हाँ हाँ, देख मेरी पा रहे हैं स्क्रीन रजत विजिबल जी। होगी। हाँ विजिबल है सर, विजिबल है। एक बार तो आज का जो लेटर है वही है आप सभी के सामने। इसमें इस लेटर का मजमून क्या है, एक बार मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको। 16 तारीख को ये लेटर हम ऑलरेडी भेज चुके थे। उससे पहले जो टाइमलाइन में कार्य किए गए थे, वो हर एक क्लस्टर से 4-4 क्वेश्चन, जो कि आउटकम बेस्ड क्वेश्चन और आइटम्स जिनको हम कह सकते हैं, वो प्रिपेयर करने थे। सबसे पहले स्कूलों से तैयार होकर जब वो आए तो क्लस्टर लेवल पर उनकी छटनी की जानी थी। क्लस्टर लेवल पर 12 क्वेश्चन छाटे जाने थे। उसके पश्चात 12 के 12 क्वेश्चन ब्लॉक स्तर पर भेजे जाने थे, और ब्लॉक स्तर पर उन 12 में से बेस्ट 4 क्वेश्चन 4% छांटे जाने थे। और ऐसा करते हुए 21 अक्टूबर तक वो हमें भेजने थे SCERT को। आगे ब्लॉक से वो डाइट को भेजे गए थे, और 21 अक्टूबर तक हम वो कार्य पूरा कर चुके थे। लेकिन उसके पश्चात आप देख पा रहे हैं कि 15 दिसंबर 2022, इसी महीने की 15 तारीख को एक SCERT गुरुग्राम से हमें पत्र प्राप्त हुआ। और उस पत्र में लिखा गया था कि जो पर्सन क्लस्टर लेवल पर छांटे गए हैं बेस्ट क्वेश्चंस, उनको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। और अपलोड वो कंसर्न टीचर ही कर पाएगा, इंडिविजुअल अपने अपने क्वेश्चंस। तो इस प्रकार अब डिस्ट्रिक्ट हिसार में हमारे 114 क्लस्टर्स हैं, और 456 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे 456 टीचर, उन सभी टीचर्स की लिस्ट आप सभी के पास होगी, ब्लॉक्स में होगी, क्योंकि ब्लॉक से ही वो क्वेश्चन आए हैं। वो जो पर्सन बनाए गए थे उनके ऊपर टीचर का नंबर, मेल ID वगैरह, स्कूल की डिटेल्स सारी की सारी हैं। आप लोगों ने ही हम तक वो पर्सन भेजे थे, वही पर्सन आप लोग अपलोड करवाएंगे, और उन्हीं टीचर्स का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लिंक नीचे दिया गया है, पत्र में भी लिंक दिया गया है, और जो मेल भेजी गई थी उस मेल में क्लिकेबल फॉर्म में भी वो लिंक आप सभी को प्रोवाइड करवाया गया था। तो इस कार्य के लिए समय चाहिए था। अब वो पर्सन अपलोड कैसे करने हैं? वैसे तो कुछ एक ब्लॉक से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, ब्लॉक्स ने कहा भी था कि सर क्या इसके लिए आप मीटिंग रख सकते हैं। तो जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर 456 टीचर्स के लिए एक बार में मीटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, और ना ही वो फ्रूटफुल होगा। तो एक ब्लॉक से मैंने ये कहा है कि अगर वो चाहें तो उनके उस ब्लॉक के टीचर्स को वो जो मीटिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकते हैं। और अगर आप भी, बाकी ब्लॉक्स भी अगर ऐसा चाहते हैं, तो 15 से 20 मिनट का समय लगेगा कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है वो किस प्रकार से रजिस्टर किया जाना है। और रजिस्ट्रेशन के पश्चात सिर्फ 5 ही मिनट का कार्य है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी तैयार हैं हमारे पास जो ब्लॉक लेवल पर छांटे गए थे। तो वही 5 से 7 मिनट में लूंगा। आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एक बार आप सभी को यहाँ पर मैं बता देता हूँ। उसके पश्चात आप फील्ड में इस कार्य को, या फिर जिनकी भी ड्यूटी लगवाई जाए, 2-2 नाम मांगे गए हैं खंडों से, सभी ब्लॉक से, जो इस कार्य का समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे ब्लॉक स्तर पर। और वो दोनों के दोनों नाम हर एक ब्लॉक से प्लीज कृपया आज ही भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि आगे की कार्यवाही को अमली जामा पहनाया जा सके। तो ज्यादा देर न करते हुए इस पत्र
वो आप समझ पाए होंगे, हालांकि मेल से भी हम भेज चुके हैं। इसको मैं बंद किए देता हूं। और किस प्रकार से आप को रजिस्ट्रेशन करना है, ये आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक पर्व 2022। ये लिंक हम भेज चुके हैं, सक्षम सहयोगी ग्रुप में भी भेजा गया है, मेल आईडी के द्वारा भी भेजा जा चुका है, दोबारा से फिर भेज दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना है, उसके लिए सबसे पहले इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह का एक आपको यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर मेरा नाम दिखाई दे रहा है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं इस पे, एक बार लॉग आउट कर देता हूं। ठीक इस प्रकार का इंटरफेस, जिन्होंने लॉगिन या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको, या फिर जिन टीचर से आप करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, उन टीचर्स को अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल करना होगा। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूं, तो यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी अगर इस यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए फर्दर जो स्टेप्स हैं वो बताए जाएंगे। रीडायरेक्ट करेगा अपने आप सिस्टम को कि किस प्रकार से लॉगिन किया जाना है। जैसे मैं यहाँ पर मेरा फोन नंबर डाल देता हूँ और लॉगिन विद ओटीपी। अब ये जो ओटीपी है वो मेरे मोबाइल फोन पर आ चुकी है। वो ओटीपी जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करता हूं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है सिस्टम। तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह का इंटरफेस आप देख पाएंगे। और यहाँ पर होम होम बटन मिलेगा। होम बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट्स विद्यामृत महोत्सव के तत्वाधान में कई सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे परीक्षा पे चर्चा, या फिर आपको अभी राजेंद्र जी ने बताया वो अपलोड करनी है फाइल्स, वो वाला, या फिर हमने पीछे सितंबर और अक्टूबर में सेशंस लिए थे स्कूलों में, लगातार सभी स्कूलों को हमने कवर किया था। वो इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। इसमें से हमें देखना है हमारा जो क्वेश्चन क्रिएशन का था, ये अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इनमें से हम जाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, कर्सर भी देख पा रहे होंगे, शिक्षक पर्व 2022। एक टीचर हैं, 2-3 बच्चे हैं साथ में, इस लोगों के साथ ये है। यहाँ पर आप जाके नीचे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पार्टिसिपेट पर क्लिक करते ही ये डिटेल्स है। यहाँ पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि किस किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाने थे, और यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट हिसार में हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, वो प्रश्न बनाए जा चुके हैं आपके खंडों में, आपके क्लस्टर्स में कंसर्न टीचर्स के द्वारा। उसका फॉर्मेट भी दिया गया है कि किस फॉर्मेट के ऊपर वो क्वेश्चन बनाए जाने थे। वो फॉर्मेट भी पहले शेयर किया जा चुका है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये ड्यूरेशन है। अब यहां तक आने के पश्चात साइड में एक बटन है सबसे ऊपर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। यहाँ पर रजिस्टर का मतलब देखिए, ये ध्यान रखने की बात है, 2 बार रजिस्ट्रेशन होगा। पहला रजिस्ट्रेशन होगा जो ये हमारी वेबसाइट है, इसके लिए वो जो लिंक प्रोवाइड करवाया गया था। अब उस लिंक को ओपन करने के बाद इसमें कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, और उनमें से शिक्षक पर्व इनिशिएटिव के ऊपर जब हम जाएंगे, तो अपने क्वेश्चन अपलोड करने के लिए फर्दर इंडिविजुअल हर एक टीचर को दोबारा से रजिस्टर करना होगा। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो रहा है आप सभी के सामने। बिल्कुल सिंपल डिटेल्स हैं।
बिल्कुल सिंपल डिटेल्स हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेप दिखाई दे रहा है आप सभी को, क्योंकि मैं यहाँ भी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए करना ये होगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिंपली फोन नंबर और डिटेल्स, टीचर की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी चीजें मांगेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिंपल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। जैसे ही वो डिटेल्स टीचर डालेगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो एक ओटीपी टीचर को दोबारा प्राप्त होगा, और उस ओटीपी को डालते ही नेक्स्ट स्टेप के ऊपर टीचर आ जाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये रहेगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन के लिए है। अब टीचर को सिलेक्ट करना होगा लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में टीचर ने क्वेश्चन क्रिएट किया है। अगर इंग्लिश माध्यम से बनाया है तो इंग्लिश, या फिर हिंदी, हिंदी हम सिलेक्ट करते हैं। उसके पश्चात क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर क्लस्टर से 4 कैटेगरीज के लिए क्वेश्चन बने थे। पहली और दूसरी क्लास के लिए एक कैटेगरी है, तीसरी से 5वीं क्लास के लिए दूसरी कैटेगरी है, 6ठी से 8वीं के लिए तीसरी कैटेगरी है, और 9वीं से 12वीं के लिए चौथी कैटेगरी है। उनमें से किस क्लास के लिए टीचर ने वो क्वेश्चन क्रिएट किया है। सपोज कीजिए दूसरी क्लास के लिए टीचर ने बनाया है। अब आ जाएगा विषय, सब्जेक्ट, लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स। क्योंकि दूसरी क्लास में ईवीएस विषय पढ़ाया नहीं जाता तो लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स के लिए ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहाँ पर हम क्लास चेंज करते हैं, मान लीजिए आप 10वीं क्लास सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो विषय का ऑप्शन है वो काफी ज्यादा खुल जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज है। लैंग्वेज में चाहे हिंदी या फिर रीजनल इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज के लिए जिस भी भाषा के लिए प्रश्न बनाया गया है उसके लिए लैंग्वेज का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। उसके पश्चात मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज, जो भी ऑप्शन जिसके लिए क्वेश्चन क्रिएटर ने क्वेश्चन क्रिएट किया है वो विषय ऑप्ट करेंगे। सोशल साइंस में यहाँ पर ऑप्ट कर लेता हूं। उसके पश्चात है कॉम्पिटेंसी, वो जो लर्निंग आउटकम बेस्ड आइटम क्रिएट किए गए हैं, क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो किस कॉम्पिटेंसी को के साथ मैप हो रहे हैं, किस कॉम्पिटेंसी को डील कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात 4 तरह की कॉम्पिटेंसीज आपको दिखाई देंगी। आइडेंटिफाई एंड यूजिंग द एविडेंस नीडेड, एक इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें सिंपली आइडेंटिफाइंग की जो कॉम्पिटेंसी है, चीजों को पहचानने की जो कॉम्पिटेंसी है, उसको उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन बनाया है तो पहली कॉम्पिटेंसी को सिलेक्ट करेंगे। इवेल्युएशन से रिलेटेड या फिर कंक्लूजन ड्रा करने से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी को अगर वो क्वेश्चन डील कर रहा है तो सेकंड। डेमोन्स्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट्स, किसी भी प्रकार के जो कंसेप्ट्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने या फिर उनको उनकी समझ से संबंधित अगर प्रश्न क्रिएट किया गया है तो 4th ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास से संबंधित कोई प्रश्न क्रिएट किया है तो उसके लिए 4th ये कॉम्पिटेंसी वो ऑप्ट करेंगे टीचर। कोई भी कॉम्पिटेंसी ऑप्ट करने के पश्चात जो कि रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो कॉम्पिटेंसी सिलेक्ट करने के पश्चात टीचर से जो ऑप्शन पूछे जाएंगे वो ऑप्शन रहेंगे आइटम का टाइप कैसा है, क्वेश्चन किस प्रकार का है। ये 6 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, 6 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें एक करेक्ट ऑप्शन रहे एमसीक्यूज में। दूसरे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 2 से 3 करेक्ट ऑप्शन रहे। तीसरा मैचिंग टाइप, अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट किया गया है तो ये टाइप में मैचिंग टाइप आ जाएगा। या फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ब्लैंक खाली छोड़ा गया है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का मतलब है जिसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है टीचर के द्वारा जो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो। तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीशन टाइप, सेंटेंस कंप्लीशन टाइप अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए ये ऑप्शन चूज करें। शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, अगर 2 से 3 लाइन 20 से 30 शब्दों तक का प्रश्न का उत्तर है तो शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन ऑप्ट किया जाएगा। और एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जिसमें लंबा लेंथी क्वेश्चन है जिसका आंसर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न है तो एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स ऑप्शन को। अब ये ऑप्शन ऑप्ट करने के पश्चात अब फाइनल जो रहेगा वो सिंपली जो क्वेश्चन क्रिएट किया जा चुका है
वो अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप या पीसी में वो रखें और उस फाइल को अपलोड किया जाना है। बस फाइल को चूज करें, जो भी फाइल चूज की गई है 5 MB से छोटी होनी चाहिए। सिंपली जब हम रिटन वर्क की बात करते हैं, वर्ड फाइल और PDF फाइल MBs में रहती हैं, KBs में रहती हैं। इवन 5 MB की भी काफी बड़ी फाइल हो जाती है, तो 5 MB से डेफिनेटली छोटी ही फाइलें होंगी। 5 MB से छोटी फाइल होनी चाहिए, उसको अगर वो चूज करेंगे तो फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके पश्चात डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये नंबर में 456 है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हिसार में 114 क्लस्टर्स हैं हमारे और हर क्लस्टर से 4 क्वेश्चन, और हर एक ब्लॉक ऑफिस में ये क्वेश्चंस, ये पर्सन पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ब्लॉक से हमें मिल चुके हैं ये पर्सन। 20-21 अक्टूबर के आसपास सभी ब्लॉक से ये क्वेश्चन आ गए थे और 21 अक्टूबर को हम ऑलरेडी भेज चुके हैं मेल के माध्यम से। लेकिन उस मेल के पश्चात अभी 15 दिसंबर को हमारे पास नई मेल आती है SCRT के मार्फत, और वहां से ये मांगा गया है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में भेजने की बजाय आप अपलोड करवाएं शिक्षक पर पोर्टल के ऊपर। तो उसके लिए ये कवायद हमें करनी होगी कि जो हर एक क्लस्टर से 4 टीचर हैं जिनके क्वेश्चन छांटे गए हैं ब्लॉक लेवल पर, वो ब्लॉक लेवल पर छांटे गए हैं पर्सन, उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और रजिस्ट्रेशन के पश्चात ये क्वेश्चन अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। 5 से 10 मिनट का समय एक बार रजिस्ट्रेशन के पश्चात लगता है, और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना उस लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आगे रीडायरेक्ट करता चला जाएगा अपने आप सिस्टम उनको, और मोबाइल नंबर मांगेगी तो OTP आएगा, वो OTP फिल करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात वो लॉगिन करते टाइम पे फिर से OTP के द्वारा लॉगिन हो जाता है। OTP द्वारा लॉगिन करके और शिक्षक पर्व इनिशिएटिव को होम टैब के ऊपर जाके शिक्षक पर्व इनिशिएटिव को हम होम टैब के ऊपर जाएं और शिक्षक पर्व इनिशिएटिव को हम ऑप्ट करें, और वहां से फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाते हुए वो दोबारा का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्वेश्चन को अपलोड करने के लिए वो इंडिविजुअल रहेगा, क्योंकि मेन साइट के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी सारे कार्यों के लिए है। ये जितने भी कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश भर में ये काफी सारे कार्य चल रहे हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए शिक्षक पर्व के पोर्टल के ऊपर तो रजिस्ट्रेशन किया ही जाना है। अब हमें अपने टीचर्स का रजिस्ट्रेशन फर्दर शिक्षक पर्व, यहाँ पर ये एक टीचर हैं और साथ में 3 बच्चे, ये वाला लोगो आप ध्यान रखें। इसके ऊपर जब आप पार्टिसिपेट का दोबारा से क्लिक करवाएंगे तो इस पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा, और फर्दर आपको जो बताई गई चीजें हैं उनको फॉलो करते हुए टीचर अपना फाइनल सबमिशन कर सकता है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, या फिर अगर आपके ब्लॉक से उन टीचर्स को आप चाहते हैं कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस डायरेक्ट करवाई जाए डाइट के द्वारा, उन दोनों ही सूरत में आप सोमवार मंगलवार तक प्लीज अपने अपने ब्लॉक से 15 से 20 मिनट का समय अगर निकलवा पाए, या फिर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे